कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सत्ता के लिए रणनीति बनाते हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सिद्धांतों के लिए पार्टी छोड़ देते हैं। और फिर आते हैं ओम प्रकाश राजभर, जो मौसम देखकर राजनीति करते हैं और जब मौसम बदल जाए तो अपना संगठन भी। आज की कहानी एक ऐसे नेता की है जिसे राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नाम है ओम प्रकाश राजभर और ये साहब फिर चर्चा में हैं। फिर वही अंदाज, वही पाला बदलू बयान। हम पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे क्योंकि साथ रहने से सीटें कम आती हैं। वह राजभर जी, मतलब अब संगठन से भी एलर्जी हो गई है। हर चुनाव से पहले एक नई कहानी और हर बार धोखा वही पुराना। राजभर जी के बारे में कोई भविष्यवाणी करना हो तो ज्योतिषी भी हार मान जाए। कभी बीजेपी के साथ गलबैया, कभी सपा के साथ मंच साधा, तो कभी अकेले लड़ने का ऐलान, लेकिन हर बार वादा तोड़ने में पीएचडी। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कहते हैं, भाई बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, हम पिछड़ों का हक दिलाने निकले हैं। और चुनाव खत्म होते ही मोदी जी के विचार अच्छे हैं, योगी जी से मिलकर बात करेंगे। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि जहां सरकार हो वहां राजभर जी की भक्ति अपने आप जाग जाती है। करियर की शुरुआत और तब से ही झूले की तरह राजनीतिक सफर। राजभर जी का राजनीतिक जीवन किसी लहराती नाव जैसा है, कभी इस किनारे कभी उस किनारे, लेकिन मझधार छोड़ना नहीं आता। 2002 में सुबह सपा विधानसभा की स्थापना, 2017 में भाजपा के साथ गठबंधन और मंत्री बन गए। फिर 2019 में भाजपा पर तीखे हमले और गठबंधन तोड़ लिया। 2022 में सपा के साथ मंच साझा, लेकिन चुनाव के बाद शिवपाल यादव को छोड़ खुद भी नदारद। अब फिर अकेले पंचायत चुनाव लड़ने की घोषणा। गठबंधन का गणित या स्वार्थ का विज्ञान। राजभर जी का मानना है कि साथ रहने से सीटें कम आती हैं, तो क्या इसका मतलब ये निकल जाएगा कि साथ सिर्फ तब तक सही है जब तक आपकी कुर्सी सुरक्षित है? 2022 में सपा के साथ रहते हुए सीटें कम मिली, अब उसका गुस्सा गठबंधन पर उतारा जा रहा है। यानी परिणाम खराब तो साथी दोषी और जीत हो तो नेता अकेला जिम्मेदार। वाह नेताजी, ये तो खाओ भी और कटोरी भी साफ रखो वाली नीति हो गई। विचारधारा नहीं भाई, वो तो मर्जी के मौसम पर निर्भर करती है। राजभर जी कभी संघ और बीजेपी के खिलाफ आग उगलते हैं तो कभी अचानक हिंदुत्व की सराहना करने लगते हैं। आज बोलते हैं आरएसएस पिछड़ों के खिलाफ है, कल कहेंगे मोहन भागवत जी बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। तो फिर सवाल उठता है, अपना स्टैंड क्या है राजभर जी? शायद जवाब होगा, जहां सत्ता दिखे वहीं स्टैंड बन जाता है। भरोसे की राजनीति का चीरहरण। अगर किसी नेता को भरोसे की हत्या का केस लगे तो राजभर जी सबसे पहले आरोपी बनेंगे, चाहे वो सपा हो, भाजपा हो या गठबंधन के अन्य साथी। हर किसी को इन्होंने आशा दी, फिर आघात दिया। एक ही चुनाव में सपा के लिए सीटों की मांग भी की और उनके खिलाफ उम्मीदवार भी खड़े कर दिए। ऐसे में सवाल उठता है, राजनीति कर रहे हैं या प्रैंक शो चल रहा है? गठबंधन के नाम पर गठबंधन से घृणा। अब पंचायत चुनाव को लेकर कह रहे हैं, हम अकेले लड़ेंगे क्योंकि साथ से नुकसान होता है। तो फिर सवाल ये भी है, 2022 में सपा से सीट मांगते वक्त ये अकेले लड़ना कहाँ था? या फिर तब तक सत्ता की उम्मीद थी तो गठबंधन अच्छा था, अब जब नुकसान हुआ तो अकेले बेहतर हो गया? बिल्कुल वैसे जैसे शादी में जब तक मिठाई मिलती है तब तक रिश्तेदार प्यारे और जब कड़वाहट हो जाए तो सब फूफा दुश्मन। पिछड़ा वोट बैंक हमेशा भावात्मक इस्तेमाल। राजभर जी का सबसे बड़ा खेल पिछड़ा वर्ग को भावात्मक रूप से जोड़ना और फिर ठग लेना। हर मंच से कहते हैं हम पिछड़ों की आवाज हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही उन्हीं आवाजों पर साइलेंसर लग जाता है। जब बीजेपी में मंत्री बने तो पिछड़ों की कोई ठोस योजना नहीं लाई, जब सपा में आए तो भी बयानबाजी ज्यादा काम कम। यानी पिछड़ा वर्ग सिर्फ उनका वोट बैंक है जो एटीएम की तरह चलता है बिना बैलेंस चेक किए। बयानवीर नेता, काम की जगह कटाक्ष। राजभर जी के भाषण को इतने तेजाब भरे होते हैं, सुनते ही कान जल जाए, लेकिन जब काम की बात आती है तो सारा जोश शांत हो जाता है। हर दूसरे दिन बयान, बीजेपी दलित विरोधी है,
अखिलेश यादव मुस्लिमों के नेता बन गए हैं, हमारी ताकत अंडरएस्टिमेट है। मतलब हर दिन एक नया व्यंग, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। राजनीतिक बाजार में घटती विश्वसनीयता। आज की राजनीति में जो सबसे कीमती चीज है वो है विश्वास, और राजभर जी उसे खुद अपने बयानों से नीलाम कर दिया है। अब चाहे वो सपा हो या भाजपा, हर कोई इन्हें टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम मानता है। कोई भी इन्हें अपने रणनीतिक रोड मैप में जगह नहीं देता, क्योंकि सभी जानते हैं कि राजभर जी कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। करियर की शुरुआत और तब से ही झूले की तरह राजनीतिक सफर। राजभर जी का राजनीतिक जीवन किसी लहराती नाव जैसा है, कभी इस किनारे कभी उस किनारे, लेकिन मझधार छोड़ना नहीं आता। 2002 में सुबह सपा विधानसभा की स्थापना, 2017 में भाजपा के साथ गठबंधन और मंत्री बन गए। फिर 2019 में भाजपा पर तीखे हमले और गठबंधन तोड़ लिया। 2022 में सपा के साथ मंच साझा, लेकिन चुनाव के बाद शिवपाल यादव को छोड़ खुद भी नदारद। अब फिर अकेले पंचायत चुनाव लड़ने की घोषणा। गठबंधन का गणित या स्वार्थ का विज्ञान। राजभर जी का मानना है कि साथ रहने से सीटें कम आती हैं, तो क्या इसका मतलब ये निकल जाएगा कि साथ सिर्फ तब तक सही है जब तक आपकी कुर्सी सुरक्षित है। 2022 में सपा के साथ रहते हुए सीटें कम मिली, अब उसका गुस्सा गठबंधन पर उतारा जा रहा है। यानी परिणाम खराब तो साथी दोषी, और जीत हो तो नेता अकेला जिम्मेदार। वाह नेताजी, ये तो खाओ भी और कटोरी भी साफ रखो वाली नीति हो गई। विचारधारा नहीं भाई, वो तो मर्जी के मौसम पर निर्भर करती है। राजभर जी कभी संघ और बीजेपी के खिलाफ आग उगलते हैं, तो कभी अचानक हिंदुत्व की सराहना करने लगते हैं। आज बोलते हैं आरएसएस पिछड़ों के खिलाफ है, कल कहेंगे मोहन भागवत जी बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। तो फिर सवाल उठता है, अपना स्टैंड क्या है राजभर जी? शायद जवाब होगा, जहां सत्ता दिखे वहीं स्टैंड बन जाता है। भरोसे की राजनीति का चीरहरण। अगर किसी नेता को भरोसे की हत्या का केस लगे तो राजभर जी सबसे पहले आरोपी बनेंगे, चाहे वो सपा हो, भाजपा हो या गठबंधन के अन्य साथी। हर किसी को इन्होंने आशा दी, फिर आघात दिया। एक ही चुनाव में सपा के लिए सीटों की मांग भी की और उनके खिलाफ उम्मीदवार भी खड़े कर दिए। ऐसे में सवाल उठता है, राजनीति कर रहे हैं या प्रैंक शो चल रहा है? जनता को अब तय करना होगा कि ये धारावाहिक ही विलेन। अब जब पंचायत चुनाव आ रहा है और राजभर जी फिर अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, तो जनता को भी सोचना होगा, क्या वो फिर से विश्वासघात का फुल पैकेज खरीदने जा रही है? हर चुनाव से पहले गठबंधन, फिर आरोप, फिर ब्रेकअप और अंत में सत्ता के आगे नतमस्तक। यही स्क्रिप्ट हर बार दोहराई जाती है। तो अगली बार जब ओम प्रकाश राजभर मंच पर चढ़कर कहें हम पिछड़ों के लिए लड़े हैं, तो आप भी मंच से चिल्लाकर पूछिए, किसके लिए लड़े हैं या किस लिए बिके हैं? नेताओं के नाम पर भरोसा करना हो तो सोच समझ कर करें, क्योंकि कुछ नेता हर चुनाव में नई पार्टी से शादी करते हैं और हर बार तलाक में जनता का भरोसा टूटता है। राजभर जी, आपकी राजनीति को अगर फिल्म बनाना हो तो टाइटल तय है, राजनीतिक रिश्ते, सिर्फ 6 महीने की वैधता के साथ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।